हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड जो कि 6/11/2024 के मीटिंग से रिलेटेड है। साथ ही साथ बात करते हैं 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि देखिए जो मीटिंग हुई है उसमें प्रिंसिपल्स एंड ऑफिस इंचार्ज जो ऑफिसर्स इंचार्ज है उन्हें ये बताया गया है कि भाई आपको एक्सेल शीट्स पे एंट्री करनी है। एक काइंड ऑफ ट्यूटोरियल ऑर्गेनाइज किया गया था कि भाई आपको कैसे एंट्री करनी है। इस पे भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप खुद प्रिंसिपल हैं क्या, कि आपको पता है कि ये सब डिस्कशन हुआ है। देखिए फिर से मैं विद प्रूफ यहाँ पे हूँ और साथ ही साथ मैं 10 इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स भी बताऊंगी आपको जो कि अंडर कंसिडरेशन है, जो कि मीटिंग में डिस्कस हुई है, जिस पे आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल और जो ऑफिसर इंचार्ज है उन्हें काम करना है और काम करके जो कि अपना रिकॉर्ड सबमिट करना है। इन 10 पॉइंट्स के साथ जो कि है एनेक्जर्स भी है, एनेक्जर 1 एंड एनेक्जर 2, जो कि आपको रेफर करना है या तो कैसे फिल करना है उस कॉन्टेक्स्ट में या तो अपने क्वेरीज के कॉन्टेक्स्ट में। तो आइए इन सब के बारे में बात करते हैं हम आज अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम आपको कैसे पता आप प्रिंसिपल है या आप बस पुरानी इन्फॉर्मेशन लेके आ जा रही हो, कुछ बस ऐड ऑन कर दे रही हो, तो देखिए उन सब के लिए मैं बताना चाहूंगी कि जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था वैसा ही जो कि वैसे ही इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और जो एंट्रीज है फिर चाहे प्रिंसिपल करे या ऑफिसर्स इंचार्ज करे ऑफ रिस्पेक्टिव EMRSs, उनको जो कि है ये एंट्रीज एक्सेल शीट पर ही करनी है। अब आप पूछोगे कैसे, तो जो लोग भी टेलीग्राम पे ज्ञानालय के साथ जुड़े हुए हैं वो वहां पे विद प्रूफ देख सकते हैं कि कैसे जो कि है पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं नेस्ट द्वारा, कैसे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे स्टेट किए गए हैं और साथ ही साथ एनेक्जर्स ऐड किए गए हैं कि आपको कैसे एंट्री करनी है। जो रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल है एंड ऑफिसर इंचार्ज है उनको कैसे एंट्री करनी है, क्वेरीज के केस में किस मेल आईडी पे उन्हें अपने क्वेरीज भेजने हैं, सब कुछ जो कि है विद प्रूफ आपको ज्ञानालय पे अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आप प्लीज वहां पे एक बार चेक कर ले। इस वीडियो में आइए बात करते हैं 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि प्रिंसिपल एंड ऑफिस इंचार्ज को फॉलो करने ही करने हैं जब वो ये एंट्रीज कर रहे हैं। अब आप पूछोगे मैम ये एंट्रीज क्या है, तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है आइए एक शॉर्ट में मैं आपको रिकैप बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल्स है उनका एक कॉन्क्लेव हुआ था, एक प्राइवेट मीटिंग हुई थी जहां पे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि भाई हमें जो कि अपना वर्क स्पीड अप करना है और हमें जो कि है आप कह सकते हो कितने अनफिल्ड पोस्ट है या कितने जो कि वेकेंट सीट्स है उनके लिए जो कि है पूरा अप टू डेट रिकॉर्ड चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो कि है 5 नवंबर को एक और सर्कुलर निकाला गया था और ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि प्रिंसिपल एंड ऑफिसर इंचार्ज को 6 नवंबर यानी कल की डेट पे जो कि है एक मीटिंग हुई थी 3 बजे जो अटेंड करना अनिवार्य था। 2:45 तक दोपहर में उन्हें वो मीटिंग ज्वाइन कर लेनी थी और वो मीटिंग जो कि अनफिल्ड वैकेंसीज के रिगार्ड में ही हुई थी, वेटिंग लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हुई थी और से फ्रेश नोटिफिकेशन दैट इज EMRS 2.0 जल्द से जल्द निकालना है इस संदर्भ में की गई थी। तो अब आइए बात करते हैं उस मीटिंग से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में शॉर्ट में जो कि प्रिंसिपल्स को एंड ऑफिसर इंचार्ज को फॉलो करने हैं जब वो एंट्रीज कर रहे हैं। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों चीज के बारे में है। देखिए बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि भाई अब तो वैकेंसी 2026 में आएगी, वैकेंसी आएगी नहीं। देखिए उसका भी जवाब सबसे पहले है पॉइंट नंबर 1 में। बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि मैम नेस्ट को सपोर्ट कर रही है, नेस्ट स्पीड अप हो ना हो मैम ज्यादा एक्टिव है। देखिए उसका जवाब नेस्ट ने खुद दे दिया है। नेस्ट के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है रिस्पेक्टिव EMRSs की इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ, किसी एक पर्टिकुलर EMRS की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, है ना, प्लीज ध्यान रखिएगा। तो जो रिस्पेक्टिव EMRSs हैं उन सब से इन्फॉर्मेशन चाहिए नेस्ट को, ताकि सैंक्शन पोस्ट के लिए तो उनके पास इन्फॉर्मेशन रहे ही, यानी 2024-25 की नेस्ट बात कर रहा है सैंक्शन पोस्ट के लिए। और एडिशनल सैंक्शन पोस्ट यानी 25 और 26 में, माफ कीजिएगा 25-26 में 2025-26 के लिए भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है नेस्ट। यानी नेस्ट सच में एक्टिव है। नेस्ट जो कि है सैंक्शनिंग ऑफ पोस्ट करवा रहा है 2024-25 के लिए और एडिशनल सैंक्शनिंग ऑफ पोस्ट के लिए भी वर्क कर रहा है, दैट इज फॉर 2025 से 2026 तक के लिए।
ठीक है। अब ये जो एंट्री होनी है, इस एंट्री को जो कि एक्सेल शीट पर करना है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको जो कि कोई भी जो ब्लैंक है, कोई भी जो वहां पे सेल क्रिएट किए गए हैं एक्सेल शीट में, उनको जो कि आपको वॉइड नहीं छोड़ना है, एम्प्टी नहीं छोड़ना है। आप भले वहां पे NA लिख दो या फिर निल लिख दो अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको कोई भी सेल एक्सेल शीट का ब्लैंक नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज देखिए, जो भी एक्सेल शीट में भरा जा रहा है, आपको हायर क्लास को यानी प्रिंसिपल्स एंड ऑफिसर इंचार्ज जो भी ये एक्सेल शीट भरेंगे, उनको हायर क्लास को बेस की तरह सेट कर लेना है और उसके बेसिस पे ही इंफॉर्मेशन डालनी है। अब देखिए कैसी कैसी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। देखिए इंफॉर्मेशन ये मांगी जा रही है कि आपको जो कि ये एक्सेल शीट्स जो दिया गया है, वो एक्सेल शीट्स जो कि रिस्पेक्टिव EMRS को अपने अपने एक्सेल शीट्स भरने हैं। दूसरी चीज है, एक EMRS जो कि है दूसरे EMRS के एक्सेल शीट्स को सबमिट भी नहीं कर सकते हैं। जो एक्सेल शीट आपने भरा है वो आपके EMRS के द्वारा ही सबमिट किया जाएगा, क्योंकि जो मेल जिस मेल पे आप रिसीव करते हो, जिस गिवन मेल्स पे आप मेल रिसीव करते हो, वो जो कि है लिंक्ड है एक्सेल शीट से, और वो जो कि कोई एक EMRS ही ऑपरेट कर सकते हैं, एक का कोई दूसरा EMRS ऑपरेट नहीं कर सकते। तो यानी कि आपको इंडिविजुअल एक्सेल शीट्स भर के अपने EMRS का रिकॉर्ड डालकर और आपको ही वो एक्सेल शीट सबमिट करनी है। दूसरी चीज है, देखिए आपको ये मेंशन करना है कि भाई यहाँ पे कितने सैंक्शन पोस्ट है, और अगर जो एम्प्लॉयज वहां पर है आपके EMRS में, क्या वो सैंक्शन पोस्ट से ज्यादा है ना। आपको ये मेंशन करना है कि भाई जैसे सपोज TGT के सैंक्शन पोस्ट आपके कॉलेज में जो कि है 2 है, लेकिन वहां पे एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, मैं रेगुलर एम्प्लॉयज की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर दूं, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज काम करे सपोज वो 3 है, तो आपको वो भी मेंशन करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखिए वो ये है कि यहाँ पे ये जो पूरा एक्सेल शीट क्रिएट करवाया जा रहा है पर EMRS, ये जो कि है रेगुलर एम्प्लॉयज के कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट कराया जा रहा है। डिप्यूटेड एम्प्लॉयज या टेम्पररीली जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉयज हायर हुए हैं जो स्टेट सोसाइटीज है, EMRS स्टेट सोसाइटी के द्वारा, उनके बेसिस पे आपको रिकॉर्ड नहीं प्रिपेयर करना है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, अगर जो रीजनल लैंग्वेज है PGT की हो या TGT की हो, उसके रिलेटेड भी जो कि आपको इन्फॉर्मेशन वहां डालनी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो गए कि भाई एक्सेल शीट प्रिपेयर करना है, हर EMRS जो कि अपना एक्सेल शीट खुद प्रिपेयर करेगी, खुद सबमिट करेगी। कोई भी सेल आपको EMRS शीट का माफ कीजिएगा, एक्सेल शीट का जो कि ब्लैंक नहीं छोड़ना है। कितने रेगुलर एम्प्लॉयज है आपको वो जो की है उसमें ट्रैक जो की है, आपको जो एक्सेल शीट है उसमें वो एंटर करना है, और आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो एम्प्लॉयज हैं या फिर जो टेम्पररी बेसिस पे एम्प्लॉय काम करे, आपको उनको कंसिडर नहीं करना है। साथ ही साथ अगर जो सैंक्शन पोस्ट है और जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं वो सैंक्शन पोस्ट से ज्यादा है, तो आपको वो भी मेंशन करना है। रीजनल लैंग्वेज के लिए फिर चाहे वो TGT का हो या PGT का हो, आपको उससे रिलेटेड भी एंट्री करनी है। जहां पे लैक ऑफ स्टूडेंट्स है और लैक ऑफ स्टूडेंट्स के कारण किसी पर्टिकुलर पोस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जो कि वो भी मेंशन करना है। साथ ही साथ मैंने बताया आपको कि जो हायर क्लास है आपको उसे बेस लेके चलना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी इंफॉर्मेशन एक्सेल शीट में भरनी है। अगर कोई एडिशनल पोस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, देखिए ये एडिशनल जब वर्ड ऐड हो रहा है सैंक्शन पोस्ट के साथ, तो ये 2025-26 की बात कर रहा है। जब हम सैंक्शन पोस्ट की बात कर रहे हैं तो हम 2024-25 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एडिशनल पोस्ट की, तो यानी ये 2025-26 की बात कर रहा है, तो आपको वो भी मेंशन करना है। अगर ये इसमें से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें कि आपको नहीं लगता है कि वो आपको भरने की जरूरत है, आपके EMRS के बेसिस पे मैं कह रही हूं, तो यानी कि अगर प्रिंसिपल या ऑफिसर इंचार्ज को लगता है कि उन्हें वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भरने की जरूरत नहीं है, तो वो NA या फिर निल लिखेंगे। लेकिन इसके बेसिस पे आप कहीं पे भी जो की है कोई सेल खाली नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। साथ ही साथ देखिए ये एक टाइम बाउंड वर्क है, तो आपको क्विकली ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके नेक्स्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है तो आपको उस क्वेरी से रिलेटेड ईमेल आईडी ऑलरेडी दिया जा चुका है, आपको जो कि अपनी क्वेरीज वहां पे टाइम रहते पूछनी है उस ईमेल आईडी के थ्रू, और आपको जो कि जैसे ही आंसर मिले आपको अपना वर्क क्विकली खत्म करना है, और आपको जो कि अपने जो भी इंफॉर्मेशन है एक्सेल शीट में प्रिपेयर करके भेज देने हैं आपके रिस्पेक्टिव EMRS के, ठीक है। तो आई होप कि देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे जो कि मैंने यहाँ पे बता दिए, जिसके बेसिस पे कि इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है प्रिंसिपल और ऑफिसर्स इंचार्ज को अपने रिस्पेक्टिव EMRS के।
देखिए, मैं उन लोगों को कंसिडर करके नहीं चल रही हूँ जिनको कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं उनके लिए ये सब बता रही हूँ जिनको कि पढ़ने में इंटरेस्ट है, जो कि वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपियर करेंगे कि देखिए आपके पास टाइम लिमिटेड है, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट अपने पार्ट पे अब एक्टिव होके काम कर रही है। आप प्लीज और लोगों का और लोग क्या रिप्लाई कर रहे हैं या और लोग क्या सोच रहे हैं उसका टेंशन छोड़िए, आप अपने पे फोकस करिए, मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए। वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द निकलेगी और वेटिंग लिस्ट निकलने के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया का भी रिकॉर्ड लिया जाएगा, पर ईएमआरएसएस है ना, रिस्पेक्टिव ईएमआरएसएस से लिया जाएगा। उसके बेसिस पे जो नई रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है वो नोटिफिकेशन निकाल के शुरू कर दी जाएगी। जनवरी तक आपको जो की है, जनवरी एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और मैं फिर से बता रही हूँ कि जून जुलाई तक एग्जाम्स आपके हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों का रिकॉर्ड ले रहे हैं। ये सैंक्शन पोस्ट जो करवाने हैं 24-25 उसका भी ले रहे हैं, और जो एडिशनल सैंक्शन पोस्ट होंगे 25-26 के लिए उनका भी इंफॉर्मेशन ये पूरा कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि एक इनके पास पहले से ही रिकॉर्ड रहे, इन्हें आप देखिए डबल वर्क नहीं करना पड़े। तो प्लीज आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसको यूटिलाइज करिए, ताकि आप इस बार जो वेटिंग लिस्ट वाले जिनका नाम, जो वेटिंग लिस्ट का उम्मीद करें कि उनका नाम वेटिंग लिस्ट में रह जाए और किसी तरह से उनका हो जाए, अगर आपका नहीं भी हो पाता है तो आप नेक्स्ट फेज के लिए तैयारी में जुट जाइए। और जो लोग फर्स्ट टाइम अपियर कर रहे हैं वो भी जो कि अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रख रही है, और कहीं और अपना दिमाग आप मत भटकने दीजिए। कुछ भी नेगेटिव जो भी है लोग उनके तरफ अपना दिमाग मत ले जाइए। प्लीज अपनी पढ़ाई करिए एंड जस्ट स्टे फोकस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।